जब परिवार का कोई बच्चा स्कूल जाता है या फिर कहीं खेलने के लिए जाता है, उसमें लेट हो जाता है तो परिवार का जो माँ, पिताजी या फिर भाई-बहन जो है पूछता है कि उनका बेटा कहाँ है? जब कोई भी दोस्त कहीं जाता है तो उसमें भी अगर लेट हो जाता है तब पूछता है कि कहाँ है? मैं दरअसल ये बताना चाह रहा हूँ आप सभी को कि तापी मारा जो कि अरुणाचल का पहला एवरेस्टर है और उनके जो साथी है निकू दाओ, दोनों पिछले 2 महीना से लापता है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं पिछले 4 दिन से उनका 2 परिवार का लोग है यहाँ पर बैठे सरकार से ये मांग कर रहा है कि उन दोनों को जिंदा या मुर्दा जैसे भी ला दिया जाना चाहिए। आपको बता दूं जैसे यहाँ पर जो बेटे हैं, ये बेटा जो है जो तापी मारा का तीसरा बेटा है, महज 2 साल का है। इनको क्या पता कि उनका पिताजी कहाँ है? उनको ये तो खबर ही नहीं होगा क्योंकि अभी इतना नादान है कि उनको ये भी पता नहीं है कि उनका पिताजी कहाँ है। ये सोच रहा होगा कि कहीं नौकरी के लिए गए होंगे या फिर कहीं अपने परिवार वालों के साथ गए होंगे, लेकिन माँ को शाम को ज़रूर पूछता होगा कि पापा कहाँ है या फिर अबू कहाँ है। ये माँ है जिन्होंने अपने कोख से जन्म दिया है तापी महाराज जी को। ये सोचते होंगे कि उनका बेटा इस वक्त कहाँ होगा, या फिर वो जिंदा होगा या फिर मुर्दा होगा। अगर है भी तो किस हालत में होगा, ये सोचकर रात को जब वो सोते हैं या फिर जागते हैं उसका आंख नम होता होगा, ये हम सब समझ सकते हैं। और इनका जो धर्म पत्नी है ये भी ये सोचता होगा कि उनका जो पति है कहाँ है, जिंदा है या फिर मुर्दा है। अगर है तो किस प्रकार है, कैसे है, ये सोचता होगा। रात को नींद नहीं आता होगा, सुबह जब जागता है तब भी सोचता होगा कि उनका पति कहाँ है, और रात भर उनको नींद भी नहीं आती होगी। ऐसे ही उनका बहने हैं, वो भी ये सोचता होगा कि हमेशा कि सुबह या फिर शाम को जब वो भैया को देखता था उस समय लगता था होगा कि मेरा भैया है, लेकिन अभी वो किस हालत में है, पिछले 2 महीने से वो जो घर नहीं लौटे, तो उनका सोच क्या होगा और वो क्या सोचते होंगे कि भैया किस हालत में है। ऐसे ही निकू दाव के भी परिवार यहाँ पर मौजूद है, ये भी ऐसे ही सोचता होगा कि उनका भाई, उनका बेटा या फिर उनका भैया कहाँ में है और किस हालत में है। तो इन चीज़ों को बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्यों होता है कि कोई बड़े काम करके जब आता है तो सरकारें जाता है उसके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, विशेष देते हैं, मेडल पहनाते हैं और बड़ा-बड़ा बात करता है। लेकिन वही लोग जो है आज मुसीबत में होता है तो सरकार आगे क्यों नहीं आता है? ये बड़ा सवाल है। आप सभी को बता दूँ कि इस परिवार को यानी इस दोनों परिवार पर क्या बीत रहा होगा, सोच के भी रूह काँपता है कि रात को या फिर सुबह को जब भी सोचता है उनके पिताजी, उनके भाई, उनके भैया या फिर उनके पति किस हालात में है, इनको सोच के सभी लोग ज़रूर दुःख होता होगा। ऐसी चीज़ों को सरकार को ध्यान देना चाहिए। दरअसल आपको ये भी बता दूँ, जहाँ पर अभी ये लोग बैठे हैं टेनिस कोर्ट है। टेनिस कोर्ट दरअसल जितने भी जो धरना करता है, प्रोटेस्ट करता है, इसी जगह पर बैठा करता है। आपको ये भी बता दूँ कि डिस्ट्रिक्ट जो कैपिटल रीजन के डीसी की तरफ से उनको परमिशन दिया गया है कि यहाँ पर जो है आप धरना कर सकते हैं। पिछले 4 दिनों से ये लोग बैठे हैं, लेकिन आपको ये बता दूं कि इनका बूढ़ी माँ है, अगर आप इसको देखेंगे ये 70 से भी क्रॉस इनका जो है आयु है। तो ऐसे में यहाँ पर डीसी बाकायदा उनको पता है कि टेनिस कोर्ट में उन्होंने इजाज़त दिया है, तो ये पता होना चाहिए कि कम से कम यहाँ पर मेडिकल की सुविधा होनी चाहिए, यहाँ पर सिक्योरिटी होनी चाहिए। ऐसा क्यों है कि डीसी जो अपना काम कर लेता है, परमिशन दे देता है, लेकिन जो उनका जो बेसिक जो इनको नीड है उनको क्यों फुलफिल नहीं करता है, ये भी सवाल के घेरों में आता है। क्योंकि भारत जो है एक लोकतंत्र देश है, ऐसे में लोग धरना कर सकता है, लेकिन सरकार का ये जिम्मेदार है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये जिम्मेदार है कि अगर आपने यहाँ पर परमिशन दिया है तो कम से कम इन बूढ़ी माओं को, जितने भी जो यहाँ पर धरना पर बैठे हैं, उनको मेडिकल चेकअप, मेडिकल सुविधाएं यहाँ पर होनी चाहिए, जो बेसिक्स नीड है यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ पर सीधा कैपिटल डीसी को ये सवाल खड़ा होता है कि आप पिछले 4 दिन से यहाँ पर ये लोग बैठे हैं, लेकिन कोई मेडिकल चेकअप के लिए नहीं आ रहे हैं। कल को ये भी हो सकता है कि ये अपने जो बेटा, अपने जो पति, अपने जो भाई को खोने के गम में अगर कुछ हो जाता है तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? सीधा यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के जो कैपिटल रीजन के डीसी पर ये सवाल खड़ा होता है। और आपको बता दूं इन दोनों परिवार ये मांग रहे हैं, 3 उन्होंने मांग रखा है। पहला मांग ये है कि तापी मारा और निकू दाव दोनों को
जिंदा या फिर मुर्दा सरकार की तरफ से परिवार को ला दिया जाना चाहिए, ऐसे उनका डिमांड है। दूसरा ये डिमांड है कि जो हाई लेवल कमेटी गठन किया जाना चाहिए और इस कमिंग जो डिस्ट्रिक्ट के जो डीसी है उन पर जो है एक्शन और उन पर जो है जांच बिताया जाना चाहिए, क्योंकि लगातार इन चीज़ों को जो दोनों परिवार के लिए आरोप लगा रहा है कि कहीं ना कहीं तापी मारा और नीकू दाव को ढूंढने में जो डिस्ट्रिक्ट जो सेपा ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के डीसी की तरफ से जो है नेग्लिजेंस किया गया है, इसीलिए हाई कमेटी बिठाकर जो है उन पर जांच बिताया जाना चाहिए, ऐसी उनका दूसरा जो है मांग है। तीसरा मांग यही है कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, आप मान लीजिए कि जो यूथ अफेयर्स है जो अरुणाचल सरकार का, उनकी तरफ से आश्वासन होना चाहिए या फिर लिखित में होना चाहिए कि वो आगे आ करके तापी मारा और नीकू दाव के बारे में क्यों नहीं बोल रहा है, इसको लेकर के ये लोग तीसरा जो है उनका डिमांड रखा है। और कई न्यूज़ चैनल इनको लेकर के कवरेज कर रहे हैं। हम भी ये उम्मीद करते हैं कि उनका आवाज़ को सरकार को सुना जाना चाहिए, उनके आवाज़ को जो कंसर्न डिपार्टमेंट है सुना जाना चाहिए। आप सोच के देखिए, आप समझ के देखिए, यही हालत जो है अगर उनके साथ जो अभी सरकार पर बैठे हैं उनके साथ होता तो क्या होता, ये सोचने और समझने वाली बात है। क्योंकि तापी मारा हमारा अरुणाचल प्रदेश का ही नहीं पूरे भारतवर्ष का जो है एक एसेट है, क्योंकि उन्होंने ही अरुणाचल प्रदेश के नाम को रोशन किया है, इसीलिए अरुणाचल का वो पहला एब्रेस्टर है। साथ ही साथ उनके जो एसोसिएट नीकू दाव है उनको भी जरूर ढूंढा जाना चाहिए, क्योंकि दोनों का नाम को लेके ही अभी जो है लगातार न्यूज़ चैनलों में लोग कवरेज कर रहे हैं और लोग ये लिखा जा रहा है कि सरकार इस पर मम क्यों है। हम भी इसी चीज़ को आवाज़ उठा रहे हैं कि इनकी आवाज़ को, परिवार की आवाज़ को सरकार को सुना जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं कि उनको भूल दिया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि तापी मरा ने पिछले कई सालों से अरुणाचल के लिए जो काम किया है, देश के लिए जो काम किया है, उसको अचानक भूल जाता है, ऐसा कैसा हो सकता है। हम ये उम्मीद करते हैं कि जो कंसर्न जो डिपार्टमेंट है, जो सरकार है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे इनका जो डिमांड है, आगे उनका जो मांग है, उसको देखते हुए कार्रवाई करेंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। और जितने भी जो दर्शक अरुण भूमि को देख रहे हैं, आप देखते रहिए अरुण भूमि, बने रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।